बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी, ये जो ग्रिल लगी हुई है गाड़ी में, तो बाज़ गाड़ियों में इस तरह का होता है, इसका कलर फेक हो जाता है। तो धूप में खड़ी हो के तो इसको आज कलर करेंगे, इसको खोलने का तरीक़ाकार, साथ ही इसके पेपर वगैरह भी हैं जी। करोला गाड़ी है जी। तो अगर आपकी गाड़ी के में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए या आपकी गाड़ी लेते हैं जो इसका कलर वगैरह फेक है, तो इसको आज पेंट करेंगे जी। तो बाज़ गाड़ियों में इस तरह का सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देख लें ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये देखें दोस्तों, इसका कलर मुकम्मल फेक हो गया है, उड़ गया है। तो इसको खोलेंगे, खोल के इसको फ्रेश करेंगे जी। फ्रेश करने के बाद इसके वेपर वगैरह भी, ताकि आपकी गाड़ी को फ्रंट है तो फ्रंट से ये बुरी लगती है, तो इसको इस तरतीब से इसको कलर करेंगे। इसको खोलते हैं। खोलने के लिए दोस्तों, ये स्क्रू इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रू और वेपर के आपने तो पहले इसकी टिक्कियाँ उतारनी है जी। ये टिक्कियाँ उतारने के बाद ये 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, आराम से इनको बोल्ट को आपने वेपर को निकालना है, बोल्ट को लूज़ करके खोलना है। खोलने के बाद इसको आराम से बाहर निकालना है। दोनों पहले वेपर को उतारना है। उतारने के बाद ये जो नीचे कट में आप स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, तो ये स्क्रू आपने खोलने हैं। खोलने के बाद जाली को बाहर निकालेंगे, इसको क्लीन करके फिर इसको कलर करते हैं जी। फिर इसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे, फिर इसकी शाइनिंग चेक करेंगे जी। ये नट खोलने के बाद वाइपर तो टाइट होते हैं क्योंकि आसानी से बाहर नहीं आती। आपने क्या करना है, एक हाथ से इसको पकड़ना है, पकड़ के आपने ऊपर की तरफ घुमाना है। ज़ोर से घुमाने के बाद आराम से आपने इसको ऊपर करना है और आराम से बाहर निकाल देना है। तो वाइपर इस तरीके से निकलते हैं क्योंकि अंदर इसके अंदर आप जंग देख सकते हैं जी। तो जंग लगा होता है जिसकी वजह से ये थोड़े से जाम होते हैं। इनको इस तरतीब से बाहर निकालना है। तो अभी इसकी ग्रिल खोलेंगे जी। तो वेपर हमने उतार दिए हैं, तो ये स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू खोल के ग्रिल को बाहर निकालते हैं। तो चारों स्क्रू हमने खोल लिए हैं जी। आराम से आपने इसको बाहर निकाल देना है क्योंकि गाड़ी की सारी शाइनिंग इस चीज़ से ख़राब हो जाती है जी। तो इसको अभी फ्रेश करेंगे। फ्रेश करने के बाद इसको अपनी जगह फिट करेंगे। इसकी रबड़ वगैरह भी साथ लगाएंगे, वो भी तरीक़ाकार बताऊंगा साथ। तो उसके बाद ये हमने सर्फ के साथ क्लीन किया है जी, पूरी तरह इसमें सफाई की है। सफाई करने के बाद कलर यूज़ कर सकते हैं जी, ब्लैक। खाली मेहनत की ज़रूरत है। 150 रुपये का टोटल खर्चा है जी। एक दफ़ा इसको कोट करने के बाद आपने करना क्या है कि 5 मिनट के लिए इसको धूप पर छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर दूसरा कोट डालना है जी। खुश्क हो गया जी। खुश्क होने के बाद इसके ऊपर आप दूसरा कोट भी कर सकते हैं जी। ये कलर मार्केट से तैयार मिलता है जी। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। चमक कलर इस तरह का आप हर कलर में यूज़ कर सकते हैं जी। अगर आपको क्रोम वाली स्प्रे करनी है वो भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर लाइरम को कैसे पॉलिश करते हैं।
तो ये होता है दोस्तों तरीक़ाकार। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं जी। इसके बाद ये खुश्क हो जाए, उसके बाद इसकी फ़िटिंग करते हैं जी। उसके बाद नीचे वाली जगह जो है इसको भी जंग लगा हुआ है, साथ वेपर की मशीनें वगैरह अंदर से खुश्क हैं। तो इसको भी अच्छी तरह आप डीजल लगाएं नीचे वाली जगह को भी। हाँ दोस्तों, इसके जो वेपर मशीनें लगी हुई हैं तो अंदर से खुश्क हो जाती हैं, इनमें प्ले आ जाता है, अंदर से कोई इस चीज़ को खोलता नहीं है। तो जब भी ये चीज़ें उतारें तो इसके अंदर वेपर मशीनों को ज़रूर इसको तेल वगैरह दें ताकि इसके अंदर राड वगैरह खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड आपकी वेपर की स्लो हो जाती है। वेपर चला के आपने अच्छी तरह इसमें तेल सप्लाई करना है जी। तब तक ये चीज़ें भी हमारी सेट हो गई हैं जी अंदर से। उसके बाद इसका कलर वगैरह खुश्क हो गया है। अब हम उसकी फ़िटिंग करेंगे जी। फ़िटिंग करके फिर मैं अपने दोस्तों को चेक करवाऊँगा। तो ये हमारी फ़िटिंग सारी कंप्लीट हो गई है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या, हल्की सी ग्रीस बोल्ट के ऊपर लगानी है आपने। इसको जंग लग जाता है तो ये खोलने में प्रॉब्लम करता है जी। इसको भी ग्रीस लगानी है और ये साथ वाले को भी ग्रीस लगा के इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है। इस तरीके से इसका कवर लग गया है। अब हमारी वाइपर की स्पीड भी तेज़ हो गई है जी, क्योंकि हमने सारा इसके डीजल वगैरह लगाया है। लगाने के बाद ये किस तरीके से ये चमक रही है। अभी इसकी रबड़ वगैरह भी स्मार्ट के ज़रिए हमने लगाई है, क्योंकि पहले सारी उखड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें हमने इसकी कंप्लीट सही की हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं जी स्पीड कितनी तेज़ हो गई है। वेपर की पहले मशीनें जो है ना रोक रोक के चलती थी, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी सेटिंग की है जी। खुश्क शीशे पर ये वेपर चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा फिर भी स्पीड है, रोक नहीं रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह हर टॉपिक पर आपको ये वीडियो में बनाता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।